हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम शुरू करने वाले हैं PYQ सीरीज, जिसमें हम जानेंगे पिछले सालों में आए हुए प्रश्नों के बारे में और उनके ऑफिशियल पेपर ऑफिशियल की सहायता से सोल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कुल 150 प्रश्न आएंगे और उसका पूर्णांक भी होगा कितना, 150। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 109, निम्न से कौन सा गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। गणित में संख्या, स्थान, माप आदि का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। गणित की अपनी भाषा, पद, प्रत्यय, सूत्र आदि होते हैं, ये भी सही है। गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता है और गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप से होता है। जैसा कि हम जानते हैं गणित की प्रकृति तार्किक है, इसका ज्ञान तार्किक होता है, लॉजिकल होता है। तो ये आंसर हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस प्रश्न का गणित का ज्ञान तार्किक नहीं होता है, क्योंकि जबकि हम जानते हैं गणित का ज्ञान तार्किक होता है। अगला प्रश्न, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है। जैसा आप जानते हो कि इसमें एक या दो क्वेश्चन कथन के भी आते हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद करना है। गैलीलियो, लॉक, बर्ट्रैंड रसल और लिंडसे। तो ये कथन है गैलीलियो का। आपको ध्यान रखना है, संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड की जब भी बात आए तो हम किस पर निशान लगाना है, गैलीलियो का निशान लगाना है। अगला प्रश्न, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ये कथन किस मूल्य से संबंधित है। तो हम जानते हैं ये एक तरह से सामाजिक मूल्य है। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता को बताता है। किस प्रकार का मूल्य हो जाएगा, सामाजिक मूल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, देखो, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक हैं। गणित सार संग्रह जो किताब लिखी है, इसके राइटर कौन है। तो हम बता सकते हैं इसके राइटर कौन है, महावीराचार्य। जैसे आर्यभट्ट की जानते हो, आर्यभट्ट ही हमें, उसी प्रकार गणित सार संग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है, महावीराचार्य। अगला प्रश्न, किस विधि में विशिष्ट से सामान्य। देखो, दो तरीके से होता है, एक तो सामान्य से विशिष्ट होता है, तो यहाँ में पूछा गया है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित के सूत्र की रचना करते हैं। तो ये कुछ किस प्रकार की शिक्षण विधि है। तो हम जानते हैं ये किस प्रकार की शिक्षण विधि हो जाएगी, आगमन प्रकार की। ध्यान रखना है, अगर यहीं पे अगर सामान्य से विशिष्ट लिखा होता है तो हम करते हैं निगमन। निगमन में पहले नियम बताते हैं, उसका क्या पहले सूत्र बताते हैं, और जबकि इसमें हम क्या करते हैं, सूत्र की रचना करते हैं, किसमें, आगमन विधि। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है। चित्रकला में किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, रेखा गणित, सांख्यिकी, अंकगणित या फलक। जैसे हम जानते हैं चित्रकला में चित्र होते हैं, यानी उसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, रेखा गणित की। तो हमारा आंसर हो जाएगा सही, रेखा गणित। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक मूल्यांकन प्रविधि नहीं है। मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन मेथड नहीं है। साक्षात्कार, तैयारी, प्रश्नावली, चेकलिस्ट। तो हम बता सकते हैं जो तैयारी है ये मूल्यांकन की विधि नहीं है, बाकी जो दे रखा साक्षात्कार, प्रश्नावली, चेकलिस्ट, ये मूल्यांकन की विधियों में आता है। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध किससे होता है, शिक्षण उद्देश्य से, मूल्यांकन प्रविधि से या अधिगम अनुभव से, इन सभी से। तो हम जानते हैं कि मूल्यांकन प्रविधि का प्रक्रिया जो है वो इन सभी से संबंधित है। शिक्षण उद्देश्यों के लिए भी जरूरी है, मूल्यांकन के लिए भी जरूरी है और अधिगम अनुभव के लिए भी ये जरूरी होती है। अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है अध्ययन पद्धति का दिशा निर्देश करना, कठिन स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना, विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाना, या ये सभी। तो निदानात्मक जो डायग्नोसिस टेस्ट होता है, इसमें हम किसी भी कमी का पता लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें वैसे तो ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन बोर्ड की जो आंसर की आई है इसमें इन सभी को माना है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये इन सभी में काम आती है। वैसे डायग्नोसिस का मतलब होता है पता लगाना। अगला प्रश्न,
किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है? व्याख्यान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि। तो संयोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें हमारा हो जाएगी कौन सी विधि? डी, यानी कि संश्लेषण विधि में हम ऐसा करते हैं, इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। ये था हमारे टीचिंग मेथड या शिक्षण विधियों को लेकर 2022 में आए हुए प्रश्नों का हल। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक या नए विषय को लेकर, जिसके हम PYQ सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।